बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम यातायात के नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो ही रही है, इसको हमने कल बता दिया। और इसी के साथ साथ दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। सड़क पर चलने वाले बस यात्री, मोटरसाइकिल या स्कूटर चालक भी इन दुर्घटनाओं के जिम्मेदार होते हैं। बहुधा ये देखा गया है कि जब बस यात्री चलती बस से उतरने का प्रयास करते हैं तो मुंह के बल जमीन पर गिर जाते हैं। इस प्रकार वह स्वयं खतरा मोल लेते हैं और कभी कभी उन्हें अपनी जान से भी हाथ धो देना पड़ता है। इसको हमने आपको कल बताया। देखिए, वाहन पर सवारी करते समय आगे बताए गए सुझावों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचत किया जा सकता है। कार या बस की खिड़की से बाहर न झांकें और न ही शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालें। बच्चों, चलते वाहन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। कार का दरवाज़ा खोलने से पहले आगे और पीछे अवश्य देख लें, क्योंकि कभी कभी जब हम कार या किसी वाहन का दरवाज़ा खोलते हैं तो आगे पीछे नहीं देखने पर पीछे से आने वाला कोई तेज रफ्तार का व्यक्ति उस दरवाजे में लड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसके बचाव के लिए आगे पीछे देख लेना चाहिए। बस के पायदान या बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा ना करें। चलते वाहन में ड्राइवर से बातें ना करें। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमें सुरक्षित जीवन के साथ हमारे परिवार की खुशियाँ बनाए रखता है। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सड़क के नियमों के प्रति सचेत रहते हुए यात्रा करे। यातायात के नियमों का पालन न करने से कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक नुकसान तो होता ही है। कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आजीवन दिव्यांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी परिवार को उठानी पड़ती। इस तरह से बच्चों, सड़क पर चलने वाले वाहनों के शोर शराबे, ध्वनि प्रदूषण एवं निष्कासित गैस धुएं आदि से होने वाले प्रदूषण पर कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि प्रदूषण से क्या हानि होती है, ध्वनि प्रदूषण से क्या हानि होती है। इस तरह की चर्चा आप लोग कीजिए। सोचो, अगर सड़क सुरक्षा के नियम ना होते तो क्या होता। यातायात के कुछ चिन्ह बने हुए हैं। यातायात अधिकारी जिन स्थानों को उचित समझते हैं उन स्थानों पर यातायात चिन्ह, रोड ट्रैफिक सिग्नल, साइंस लगाते हैं, जिनके पालन से हम सड़क पर सुरक्षित चल सकते हैं। देखो, उन्हें हम बता दे रहे हैं। अंदर आना मना है। एक तीर बनी होती है और तीर पर
तिरछा एक लाल निशान होता है। वाहन ना खड़ा करें, काला बोर्ड बना होता है, बाहर से लाल होता है और उसके अंदर में एक लाइन लाल सी बनी होती है। इसका मतलब हुआ वाहन ना खड़ा करें। एक गोले में, एक काले रंग के गोले में क्रॉस का निशान बना हुआ होता है घोड़े का, मतलब यहाँ ना रुकें। काले गोले में हार्न बना होता है, इसका मतलब हार्न ना बजाएं, हार्न बजाएं। और गोले में हार्न के साथ एक तिरछा लाल निशान बना होता है, मतलब हार्न बजाना मना है। एक त्रिभुज में अगर दाहिने हाथ पर मोड़ है तो दाहिनी तरफ को झुकाव होगा, बाएं हाथ पर मोड़ है तो बाएं हाथ का झुकाव होगा। अगर विद्यालय है तो त्रिभुज में 2 बच्चे बने होंगे। अगर संकरा पुल है तो पुल का निशान एक त्रिभुज में बना होगा जो संकरा होगा, और संकरी सड़क जहाँ होगी वो त्रिभुज में चौड़ी सड़क के बाद संकरी सड़क बनाई गई होगी। सार्वजनिक टेलीफोन का चिन्ह है, एक चौकोर में टेलीफोन बना होगा। पेट्रोल पंप का चिन्ह है कि एक जग की तरह से बना होगा, जैसे पेट्रोल पर पेट्रोल के लिए गाड़ियों में इंडिकेटर बना होता है। अस्पताल जहाँ होता है वहाँ एक चौकोर में धन का निशान होता है और चारपाई बनी होती है, उसका मतलब यहाँ हॉस्पिटल है। साइकिल स्टैंड के लिए पी लिखा होता है और साइकिल बनी होती है। ऑटो रिक्शा स्टैंड के लिए पी लिखा होता है यानी पार्किंग, और ऑटो बना होता है। सड़क शिष्टाचार, सड़क शिष्टाचार का अर्थ उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की सहायता व सुरक्षा के साथ अपनी भी अच्छी आदतों का संदेश देता है। ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनके द्वारा हम दूसरे को किसी प्रकार की हानि या परेशानी से बचा सकते हैं। बच्चों, इन बिंदुओं को हम कल जानेंगे कि शिष्टाचार के क्या नियम हैं और शिष्टाचार का तात्पर्य क्या है। बच्चों, जहाँ से भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, देखते रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का लाभ मिल सके, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल फ्री में आप लोगों को शिक्षा प्रदान करता है। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।